हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे चरक सूत्र स्थान के चैप्टर 14 स्वेद अध्याय में जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं उनके बारे में जो आपको करने चाहिए। 3rd नंबर का जो श्लोक है इसमें जो लाइन दिख रही है, स्वेद साध्या प्रशाम्यंती गदा वात कफात्मका। इसमें बताया है कि स्वेदन से जो है वात और कफ दोष की शांति होती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेदन से आखिरकार कौन कौन से दोषों की शांति होती है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 6, रोग ऋतु व्याधितपेक्षो नाति उष्णो अति मृदुर्न च द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेद कार्य करो मता। इसमें बताया गया कि अगर आपको स्वेदन सफलतापूर्वक करना है तो आपको इन बातों का याद रखना है। सबसे पहले रोग ऋतु और व्याधि का जो बल है और अबल है उसका अच्छी तरह विचार कर लेना है। फिर ना अति उष्णो अति मृदुर्न, ना तो जो हम स्वेदन में यूज़ कर रहे हैं द्रव्य वो ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मृदु होना चाहिए। इसके बाद द्रव्यवान कल्पितो देशे स्वेद कार्य करो मता, मतलब जो हम द्रव्य यूज़ कर रहे हैं वो दोषों के अनुसार उचित द्रव्य बनाना है, द्रव्यों की कल्पना बनानी है। और जिस शरीर में हम प्रवेश कर रहे हैं देख लेना चाहिए कि उस शरीर को कितने स्वेदन की आवश्यकता है, उस प्रकार से हमें उतनी ही मात्रा में स्वेदन कराना चाहिए। इसके बाद श्लोक नंबर 8 है जिसमें रुक्ष और स्निग्ध स्वेद का वर्णन आया है। वातश्लेषमणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते स्निग्ध रुक्षस तथा स्निग्धो रुक्षश्चा अपि उपकल्पितः। इसमें बताया है कि जो वात कफजन्य रोग हैं, वात और कफजन्य रोग जो हैं इनमें स्निग्ध और रुक्ष स्वेद देना है, और जो वातजन्य विकार है उसमें स्निग्ध देना है, और जो कफजन्य विकार है उसमें रुक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद देना है। ठीक है, तो वात और कफ अगर दोनों वात और कफजन्य रोग हैं तो उसमें स्निग्ध और रुक्ष देना है। अगर सिर्फ वातजन्य विकार है तो स्निग्ध देना है, अगर सिर्फ कफजन्य विकार है तो उसमें रुक्ष द्रव्यों का स्वेदन हमन को कराना है। इसके बाद श्लोक नंबर 9 है, आमाशय गते वाते कफे पक्वाशय आश्रिते रुक्ष पुरोहित स्वेद स्नेह पूर्वस तथैव च। मतलब क्या है कि आमाशय में अगर वात कुपित हुई है तो पहले हमें रुक्ष कराना है, रुक्ष स्वेदन, उसके बाद हमें स्निग्ध स्वेदन कराना है। लेकिन अगर पक्वाशय में कफ कुपित है तो इसमें हमें सबसे पहले क्या कराना है, स्नेह पूर्व, मतलब पहले स्निग्ध स्वेदन कराना है, इसके बाद में रुक्ष स्वेदन कराना है। इसके बाद श्लोक नंबर 10 है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया है कि कहाँ पर स्वेदन हमको नहीं कराना है या फिर कराना भी है तो कितनी मात्रा में कराना है। तो वृष्णव हृदयम दृष्टि स्वेदेन मृदु नैववा मध्यमम वंक्षणौ शेषम अंग अवयवम इष्टिता। इसमें बताया गया है कि वृषण, हृदय और नेत्र, ठीक है, वृषण, हृदय और नेत्र में जो स्वेदन है हमको कराना नहीं चाहिए, और अगर कराना है तो मृदु स्वेद कराना चाहिए। ठीक है, मृदु स्वेद कराना चाहिए। इसके बाद वंक्षण प्रदेश जो है उसमें मध्यम स्वेद कराना चाहिए, वंक्षण में मध्यम स्वेद कराना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त अंग हैं, मतलब शेषम अंग अवयव, जो अतिरिक्त अंग हैं उनमें रोगों के अनुसार और आवश्यकता अनुसार स्वेद कराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद श्लोक नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्वेदन पढ़ रहे हैं तो स्वेदन के जो सम्यक स्वेदन के लक्षण हैं वो हमें आने चाहिए। तो शीत शूल व्युपर में स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद विरतिर्मता। मतलब शीत और शूल की शांति हो जाए, शीत शूल व्युपर में मतलब शीत और शूल की शांति हो जाए। स्तंभ गौरव निग्रहे मतलब शरीर की जो जकड़ाहट है और शरीर में जो गुरुता है वो निग्रह मतलब दूर हो जाए। इसके बाद संजाते मार्दवे मतलब शरीर के जो अवयव हैं वो कोमल हो जाए। स्वेदे मतलब पसीना आने लग जाए। तो ये जो लक्षण है ये सब अगर हमको मिलते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि सम्यक स्वेदन हो चुका है। इसके बाद स्वेदन के अतियोग का लक्षण है पित्त प्रकोपो मूर्छा च शरीर सदनम तृषा दाह स्वेदंग दौर्बल्यम अति स्विन्न से लक्षणम। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में स्वेदन हो गया तो ये लक्षण मिलेंगे, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, शरीर सदनम तृषा, ठीक है, प्यास अधिक बढ़ जाएगी, शरीर में अवसाद हो जाएगा, दाह होगी, स्वेद अंग दौर्बल्य, अंग दौर्बल्य होने लग जाएंगे, ज़्यादा पसीना आने लगेगा। तो मतलब समझ लेना चाहिए कि स्वेदन का अतियोग हो गया है। अब इसके बाद 13 अग्निस्वेदन विधि जो बताई गई है, अग्निस्वेद के 13 भेद वो वाला करना है। शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिशेको अवगाहनम जेन्ताको अश्मघन कर्षुकुटी भूकुंभी कैवष्ट कूपो हुलाक इत्येते स्वेदन्ति त्रयोदश तान यथावत प्रवक्ष्यामि सर्वान एवानु पुरुषा। अब इसके बाद 10 प्रकार के जो निरग्नि स्वेद हैं उसका श्लोक ये वाला करना है। व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम शुदा बहुपानम भय क्रोधाव उपनाहाव आतपा स्वेदंती दशतानी नरम अग्नि गुणाद्यति। ये वाला श्लोक 10 प्रकार की निरग्नि स्वेद का है, तो ये वाला भी करना है। तो इस चैप्टर में इतने ही श्लोक हैं जो मतलब याद करने चाहिए। बाकी जो साग्नि स्वेद जो हैं 13 प्रकार के और जो निरग्नि स्वेद हैं 10 प्रकार की, इनकी जो विधि है अलग अलग प्रकार की स्वेद की वो तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं।